यार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेनवर हैमिल्टन की प्राइड और परफ्यूम का ऑनेस्ट रिव्यू। इस परफ्यूम की रिक्वेस्ट इस चैनल पर आई थी। ये रिक्वेस्ट स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट थी, बाद में शिकायत हो गई कि भाई आप ये वाली परफ्यूम क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। आप एक बार ट्राई करें, आपको ये बहुत अच्छी लगने वाली है। तो देखिए, होता क्या है कि मैं खूब सारी परफ्यूम्स खरीदता हूँ, खूब सारी परफ्यूम्स के रिव्यू बनाना चाहता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आती है, तो मैं सोचता हूँ पहले जो परफ्यूम मैंने खरीदी है उनका रिव्यू बना लूँ। फिर इस बीच में कुछ और परफ्यूम्स खरीदता हूँ या अतर खरीदता हूँ, और ऐसे में जो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है वो मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। एक लिस्ट बना के रखता हूँ मैं, और जब मेरे को नेक्स्ट टाइम परफ्यूम खरीदने की तलब होती है तो मैं आप लोगों की लिस्ट फॉलो करता हूँ। और देखिए, मैं सारी परफ्यूम्स अपने पैसों से खरीदता हूँ, तो कई सारी परफ्यूम्स जो है वो मेरे लिए आउट ऑफ बजट हो जाती हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई थोड़ा टाइम दीजिए, और तब उन परफ्यूम्स को खरीदूंगा और आपका रिव्यू लेकर आऊँगा। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग दिस परफ्यूम। ये परफ्यूम जो है दोस्तों, एक फ्रेग्रेंस आती है जिसका नाम है मोंट ब्लांक लेजेंड। अगर आपने ये परफ्यूम यूज़ करी है तो आप जानते हैं कि डेनवर हैमिल्टन प्राइड जो है वो ओमाज देती है मोंट ब्लांक लेजेंड को। इनकी नोट प्रोफाइल काफ़ी सिमिलर है। मैंने मोंट ब्लांक लेजेंड स्मेल नहीं करी है, मैंने इसको स्मेल किया। मैंने फ्रेग्रेंटिका पर इसकी जो नोट प्रोफाइल है उसको कंपेयर किया मोंट ब्लांक लेजेंड के साथ। और दोस्तों, अपने रिसर्च में मुझे एक और परफ्यूम का पता चला, अजमल ब्लू। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये जो है डेनवर प्राइड वो अजमल ब्लू पर बेस्ड है, पर मैंने इनकी भी नोट प्रोफाइल देखी। तो आज के रिव्यू में दोस्तों एक नज़र डालेंगे आउट ऑफ पैकेजिंग और बॉटल डिज़ाइन पर, जो हम देख चुके हैं, और डिटेल में बात करने वाले हैं इसकी नोट प्रोफाइल। इसकी नोट प्रोफाइल को कंपेयर करेंगे मोंट ब्लांक लेजेंड की नोट प्रोफाइल के साथ, और साथ ही में हम एक नज़र डालेंगे अजमल ब्लू की नोट प्रोफाइल पर, और देखिए उससे समझेंगे कि क्या वो नोट्स एक से हैं या नहीं है। बात करेंगे इसके स्टैट्स की, प्रोजेक्शन कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, यूसेज क्या है, किस एज ग्रुप के लिए सूटेड है, किस सीजन में बेस्ट परफॉर्म करेगी, फाइनली क्या ये आपको खरीदनी चाहिए, और खरीदें तो किस दाम पर। तो देखिए, एक हल्का सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं आपको। ये कुछ नई पैकेजिंग इन्होंने करी है। यहाँ पर अंदर ये बॉटल ऐसे आपको सामने दिख जाती है। इसकी जो एमआरपी है दोस्तों वो है 549 रुपये, 549 रुपीज़। और ये अगर आप अमेजोन से खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर 381, 400 रुपीज़ की मिल जाएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी सेल का वेट करें और फिर आप मिंत्रा से इसको खरीदें। मिंत्रा पर दोस्तों ये 274 रुपये में मुझे दिखी थी एक बार, और फिर मैं वेट करता था आराम से पेशेंटली कि भाई मुझे दोबारा ये परफ्यूम मिंत्रा पर मिल जाए। ये मिंत्रा पर 274 की मिलती है। डेनवर की कई सारी जो परफ्यूम्स हैं 100 ml वो इस प्राइस पे मिल रही है, और ये प्राइस बहुत अट्रैक्टिव है। तो सीरियसली आप सीधा 100 रुपये बचा लेंगे विदाउट एनी कूपन अगर आप मिंत्रा से खरीदें। ये कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है मिंत्रा के साथ दोस्तों, लेकिन क्योंकि मैं खुद एक अच्छी डील की वेट करता रहता हूँ परफ्यूम खरीदते हुए, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बताऊँ कि मैंने कहाँ से खरीदा है और मुझे सस्ता कहाँ से मिला है। अब आइए दोस्तों इसकी फ्रेग्रेंस समझें। एटमाइजर इसका डिसेंट है। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने अगर मैन कंपनी के देखें, बियर्डो के देखें, जिसके भी आप इंडियन परफ्यूमर्स में मैक्सिमम जो एटमाइजर होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। ये एक पेपर पे इसको स्प्रे कर लें। वैसे इतना मैंने जो 3-4 स्प्रे करे उसमें जो मेरे आसपास ये फ्रेग्रेंस आ गई है, और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लग रही है। तो इसकी नोट प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, इसके टॉप नोट्स में आपको बर्गमो, लैवेंडर, वर्बेना, मिड नोट्स में ओक मॉस, जेरेनियम, एप्पल, और बेस नोट में सैंडलवुड और टोंका के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अब देखिए, ये अपने आप में काफ़ी अच्छी नोट प्रोफाइल है, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें 1 मिनट के लिए मोंट ब्लांक लेजेंड के साथ, आप साथ के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो मोंट ब्लांक लेजेंड में फ्रेग्रेंटिका के हिसाब से जो नोट प्रोफाइल है उसमें लैवेंडर, पाइनएप्पल, बर्गमो, लेमन वर्बेना के टॉप नोट्स, मिड नोट्स में रेड एप्पल, ड्राइड फ्रूट, ओक मॉस, जेरेनियम, कूमरिन और रोज, और फाइनली बेस नोट में टोंका बीन और सैंडलवुड के नोट्स का ब्लेंड मिलता है। अब दोस्तों, ये दोनों नोट प्रोफाइल अगर आप देखें तो मोंट ब्लांक की जो प्रोफाइल है उसमें टॉप नोट्स में पाइनएप्पल, और जो मिड नोट्स हैं उसमें आपको कूमरिन और रोज, ड्राइड फ्रूट्स, ये जो नोट्स हैं ये थोड़े अलग मिलते हैं। बाकी जो नोट्स हैं वो एकदम सेम है। अगर ऐसा लगाएं तो 19-20 का डिफरेंस है, बाकी जो है नोट्स एकदम सेम है। अब एक नज़र डालें अजमल ब्लू के नोट्स पर, तो देखिए वहाँ पर टॉप नोट में आपको वाटरमेलन, लैवेंडर, बर्गमो, मिड नोट्स में लोटस, जैस्मिन, और बेस नोट्स में मस्क, सैंडलवुड और एम्बर के नोट्स मिलते हैं। दोस्तों, ये जो अजमल ब्लू की जो नोट प्रोफाइल है वो काफ़ी हद तक अलग है फ्रॉम बोथ मोंट ब्लांक लेजेंड और डेनवर प्राइड। तो मुझे लगता है कि अजमल ब्लू एक अलग नोट प्रोफाइल है, और ये जो नोट प्रोफाइल है प्राइड हैमिल्टन और जो मोंट ब्लांक लेजेंड है वो एकदम अलग नोट प्रोफाइल है। तो अजमल ब्लू का इन दोनों के साथ मेरे हिसाब से कोई रिलेशन नहीं है। अगेन, मैंने अजमल ब्लू ट्राई नहीं करी है तो मैं एक्जैक्टली कंपेयर करके बता नहीं सकता, लेकिन जो नोट प्रोफाइल के हिसाब से मैंने आपको बताया कि मुझे क्या फील हो रहा है। अगर मैं बात करूं कि डेनवर प्राइड की, अगर मैं बात करूं कि किस तरह की फ्रेग्रेंस आपको मिलती है, किस तरह की आपको फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं, तो इसमें आपको फ्रूटी, स्वीट, एरोमेटिक, लैवेंडर है, थोड़ा हल्का स्पाइसीनेस फील होती है, सिट्रसी और फ्रेश फ्रेग्रेंस जो है वो आपको इसमें मिलती है। तो ये जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, ये काफ़ी मैंने डेनवर की अभी एक रॉयल ऊड ट्राई करी थी, दैट ब्लू माई माइंड, और ये जो है डेनवर हैमिल्टन की प्राइड, इसने भी मुझे एकदम हैरान कर दिया। मैंने अभी तक डेनवर हैमिल्टन की ग्रीन ट्राई करी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। एरोमेटिक फूजिया टाइप की फ्रेग्रेंस है, वो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है।
और ये जो है ये मेरी नेक्स्ट फेवरेट हो गई है फ्रॉम द डेनवर हैमिल्टन सीरीज। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इसके स्टैट्स की। तो प्रोजेक्शन की बात करें, मैंने कुछ 5 से 10 स्प्रे लगाए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको ये स्टैट्स बता दूं। प्रोजेक्शन इसकी 45 मिनट से 1 घंटे की प्रोजेक्शन मिलती है। देखिए स्टार्टिंग में इसमें सिंथेटिक नोट आपको फील होंगे, कुछ आप लगा लें 5 से 10 मिनट तक वो सेटल डाउन होते हैं, उसके बाद आपको फ्रेग्रेंस मिलती है। लेकिन ये जिस बजट में फ्रेग्रेंस आ रही है ना, वो सिंथेटिक और जो अल्कोहल के नोट्स हैं वो फील होंगे, लेकिन इट्स नॉट दैट बैड। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे जो मिली है, देखिए वो 3-3.5 घंटे तक मेरे को फील हुई है। उसके बाद ये लिंगर ऑन करती है, आपके कपड़ों में बस जाती है, और मे भी आजकल विंटर्स है तो ये 5-5.5-6 घंटे तक आराम से फील होती है। समर्स में या चिपचिपी मानसून वाली गर्मी जो होती है उसमें कैसा ये बिहेव करेगा, शायद एक रिविजिट वीडियो बनाऊं कि क्या ये समर्स के लिए अच्छा है या नहीं। वैसे इसकी जिस तरह की नोट प्रोफाइल है तो ऐसा लगता है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस आती है तो ऐसा लगता है कि ये समर्स में भी या ये साल भर के लिए अच्छी रहने वाली है। समर्स और मानसून सीजन में हो सका तो आप अपने साथ एक डिकैंट लेके चलें, और जब जब आपको लगे कि भाई फ्रेग्रेंस या परफॉर्मेंस कम हो रही है तो आप टॉपअप करते रहें। बात करें दोस्तों किस तरह की यूजेज मेरे को लगता है इसकी, तो देखिए अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल ओकेजन्स के लिए बहुत अच्छी है ये, इनफॉर्मल के लिए ये उतनी फन नहीं है, लेकिन फॉर्मल ओकेजन के लिए काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है। एज ग्रुप की बात करूं तो देखिए मैंने अभी बता दिया स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो ये सभी एज ग्रुप के लिए सूटेड है। सीजन की बात करें, विंटर्स में मुझे क्यों अच्छी लग रही है, क्योंकि देखिए आप विंटर्स में हर समय जैसे फॉर्मल ओकेजन्स हैं, ऑफिस हैं, उसमें आप ऊद और लेदर टाइप की फ्रेग्रेंस नहीं लगा सकते। मैं कई बार लगाता हूँ और मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि ये वो ओकेजन नहीं है जहाँ पर आपको लगानी चाहिए, मतलब दे स्पीक नाइसली, तो मैं फिर फ्रेश फ्रेग्रेंसेस पर चला जाता हूँ। जैसे ये अब मेरी एक नेक्स्ट फ्रेग्रेंस होगी जिसको मैं अपने साथ लेकर जाऊँगा ऑफिस के लिए, और मेरे हिसाब से ये विंटर्स में तो अच्छी रहेगी, और जैसे मैंने बताया समर और मानसून में भी साल भर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हल्की विंटर्स में ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है, और हल्की समर्स में, समर इवनिंग्स में मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी रहेगी। और अगेन आप अपने साथ इसको डिकैंटर लेकर चलें, तो जब भी आपको लगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो आप इसको टॉपअप कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों बात करते हैं कि क्या आपको ये खरीदनी चाहिए। देखिए मैं अगेन इस चीज़ में मैं बहुत डरता हूँ। अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे मैंने ब्लैक गोल्ड रिकमेंड करी किसी को ला फ्रेंच की, उनको पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर बहुत सारी बातें मुझे सुनाई। अब देखिए ये जो परफ्यूम्स होती हैं दोस्तों, ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन फिर भी ये फ्रेग्रेंस जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मुझे इनफैक्ट डेनवर की जो प्राइड है वो कुछ ठीक है, कुछ जो है इसके साथ भी थोड़ी बहुत लगी है, एग्जैक्ट मैच नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो ओवरऑल जो इसकी प्रोफाइल है, उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड स्टोन एज की भी फील लगी है। अगर आपने एज यूज़ किया और प्राइड यूज़ किया तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ कॉमन है। मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो मुझे थोड़ा बहुत एज का इसमें अंश सा लगा, आई मे बी रॉन्ग, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। थैंक यू दोस्तों रिव्यू को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस रिव्यू को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो YouTube इस रिव्यू को हर गली मोहल्ले में पहुंचाएगा और भी लोगों को इस परफ्यूम के रिव्यू के बारे में पता चलेगा, और भी लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर इस परफ्यूम यात्रा में मेरा साथ दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचार से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।